हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सिर जाए पर वचन न जाए। नबियों की वाणी ईश्वर की वाणी होती है और ईश्वर की वाणी सत्य है और सत्य का वचन कड़वा होता है। नबी ईश्वर के वचन, कड़वे वचन बोलते हैं, इसलिए कई बार उनको अपने जीवन को दांव पर लगाना होता है। सिर जाए पर वचन न जाए। आज आप धर्मशास्त्र के इस वचन पर विशेष चिंतन करें। 17वां सामान्य सप्ताह 3 अगस्त 2024 शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 11 से 16 तक तथा पद संख्या 24। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। कहा जाता है, सत्य की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है या ईश्वर की आवाज़ सत्य है जो अंतःकरण से आती है। अंतःकरण की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। नबी की आवाज़ भी ईश्वर की आवाज़ है जो धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। धर्मशास्त्र की आवाज़ आत्मा की आवाज़ है जो कड़वी है, नबियों के द्वारा लोगों तक आती है। आज के सुसमाचार में आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हमारा जीवन एक चुनाव है। हमारे अंदर संत बनने की संभावना है और हम अगर सही जीवन जिएं, सच्चे मार्ग पर बढ़ते जाएं, दिव्यता का अनुभव करते जाएं, तो हमारे अंदर ईश्वर, दिव्यता, उसका प्रकाश, उसकी प्रज्ञा, उनका प्रेम और उनका परम आनंद बढ़ता जाएगा। वहीं हमारे अंदर हैवान या बेईमान बनने की भी संभावना है। या तो हम ऊपर उठते हैं या तो हम नीचे गिरते हैं। हम एक ही जैसी स्थिति में नहीं रह सकते। आज आप चिंतन करें कि क्या मैं अच्छाई की ओर ऊपर उठ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, या बेईमानी और कमज़ोरी में नीचे गिर रहा हूँ। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता एक व्यक्तित्व है जो ईश्वर की आवाज़ है, ईश्वर और लोगों के बीच मजबूत कड़ी है। ईश्वर की शिक्षा और योजना लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। नबी के द्वारा ईश्वर चाहता है कि पारिवारिक रिश्ते शुद्ध रहें और विशेष करके राजशाही पारिवारिक रिश्ते। राजा हेरोद राजा था और राजा को वास्तव में ईश्वर का प्रतिनिधि भी माना जाता था। राजा अच्छा तो प्रजा भी अच्छा होगी, राजा बेईमान तो प्रजा भी बेईमान होगी। इसलिए ईश्वर के द्वारा नबी के मुँह में एक संदेश आता है, जैसे धर्मशास्त्र में संदेश हमेशा मिलता रहा है, पवित्र बनो। ईश्वर कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम पवित्र बनो। पवित्रता, रिश्तों में पवित्रता, व्यवस्था में पवित्रता, जिससे अच्छी व्यवस्था बनी रहे। इसी आवाज़ को लेकर यूहन्ना बपतिस्ता ने घोषणा की कि राजा हेरोद, आप अपने अवैध रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। यूहन्ना बपतिस्ता ने उसका पुरजोर विरोध किया। राजा हेरोद वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता की आवाज़ को सुनना चाहता था, लेकिन वह अपनी ही वासना, तृष्णा और कामना का गुलाम था। यूहन्ना बपतिस्ता के लिए ईश्वर की वाणी सत्यवाणी थी, इसलिए सिर जाए पर वचन ना जाए। वे वचन के अति अडिग व्यक्ति रहे। हेरोदियस को सिर चाहिए था, इसलिए एक नारी, सारे व्यवस्था जिसमें राजा हेरोद भी वासना, तृष्णा और कामना के वश में गिरे हुए व्यक्ति
या व्यक्तित्व हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि मेरे अंदर इन दोनों व्यक्तित्वों में किस व्यक्तित्व का बीज अंकुर हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरे अंदर यूहन्ना बपतिस्ता, पवित्रता, व्यवस्था बढ़ रही है, या मेरे अंदर हेरोद का व्यक्तित्व, अराजकता, वासना, तृष्णा या कामना पनप रही है। अपने अंदर ईश्वर की आवाज़ आने दें, अपने रिश्तों को मधुर बनाएं, पवित्र बनाएं और ईश्वर की आवाज़ सुने। पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। आमीन।